पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रेप को आत्महत्या साबित करना चाहती थी पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच उजागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का कारण अब सामने आ गया है। नीट की छात्रा के साथ पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक रेप से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान छात्रा ने बचने का काफी प्रयास भी किया, जिससे उसके शरीर पर गहरी खरोंचें भी आई। इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। पुलिस तो इसको आत्महत्या बता रही थी, अब यह मामला बता रही है, लेकिन रेप का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, शरीर पर 12 से ज़्यादा खरोंच के निशान मिले हैं। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है जी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस केस का सबसे अहम डॉक्यूमेंट है भाई। जी। और रिपोर्ट में सामने आया है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जी। वारदात कुछ दिन पुरानी है। छात्रा के शरीर पर 12 अलग-अलग जगहों पर खरोंचें पाई गई हैं। जी। ये खरोंच हाथ, कंधे, शरीर के ऊपरी हिस्से पर है। जी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के स्क्रैच तब बनते हैं जब पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है। जी। अब पुलिस कह रही है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही जी। पुलिस पहले कह रही थी कि ये आत्महत्या का मामला है जी, नींद की और गोलियां खा नींद रही की गोलियां खा थी। रही थी। तो पोस्टमार्टम के दौरान यह भी सामने आया है कि शरीर पर बाहरी चोटों के अलावा अंदरूनी चोट के भी संकेत मिले हैं। मतलब अब मामला गंभीर हो गया है। सर, तो और रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज किया गया है कि छात्रा की मौत सिर्फ दवा के ओवरडोज से नहीं हो गई। बिल्कुल, पुलिस ने जल्दबाजी की है इस मामले में। जी। उसको बिना जाँच के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए था। जी। पुलिस ने रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए पटना एम्स में भेजा है जी। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी तरह की जाँच पर सवाल न उठे। जी। छात्रा की जाँच करने वाली एक लेडी डॉक्टर का कहना है कि छात्रा को जब यहाँ लाया गया था, जी। तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और ये ब्लीडिंग पीरियड के दौरान होने जैसी लग रही थी। जी। छात्रा की कंडीशन ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो जो चीज़ें दिख रही थी, उसके मुताबिक प्राइवेट पार्ट्स में जख्म जैसा कुछ नहीं था। जी। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर पीड़िता के पीरियड चल रहे हों, तो सेक्सुअल असॉल्ट की मेडिकल जांच तकनीकी रूप से प्रभावित हो सकती है। खासतौर पर स्लैब टेस्ट में सही रिजल्ट मिलने में दिक्कत आती है। ब्लीडिंग की स्थिति में यह कई बार तय करना मुश्किल हो जाता है कि चोट किस वजह से हुई, पीरियड या ज़बरदस्ती या किसी अन्य कारण से। तो डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्लीडिंग का मतलब यह नहीं कि यौन शोषण नहीं हुआ है। जी। शरीर पर मौजूद खरोच और अन्य चोटें इस बात का संकेत दे रही हैं कि कुछ गलत ज़रूर हुआ है छात्रा के साथ और उसके परिजन तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। सर, तो पुलिस किस थ्योरी पे जांच कर रही है? पुलिस की 2 थ्योरी है। पहला कि डिप्रेशन और नींद की दवा लेने के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस ने पहले कहा कि छात्रा डिप्रेशन में थी। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े सबूत मिले हैं। यूरिन रिपोर्ट में ओवरडोज का जिक्र किया गया है। जांच रिपोर्ट्स और गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरू में यौन शोषण से इनकार किया। जी। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर शुरू में जांच करने वाले डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए हैं। दूसरा थ्योरी यह है कि पोस्टमार्टम के बाद बदला बयान और 24 घंटे बाद पुलिस ने माना है कि सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। इसके बाद वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है ताकि हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर साक्ष्य के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ न हो। तो अब तो बवाल होने लगा है। जी। तो सर, मतलब पुलिस ने ये जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर क्यों सामने आ रही है? देखिए, पुलिस ने जहाँ जहाँ छात्रा का इलाज चला वहाँ डॉक्टर्स का ओपिनियन रिकॉर्ड किया था। जी। ये सब इसमें सबसे पहले सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई है। ऐसे में पुलिस की ओर से रिपोर्ट एम्स भेजी गई है ताकि स्पष्ट कंक्लूजन निकाला जा सके। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। हॉस्टल प्रबंधन और वहाँ मौजूद कुछ लोग इस पूरे मामले में शुरू से झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो पुलिस की भूमिका पर भी तो उनके पिता आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, पिता ने कहा कि पुलिस ने पहले ही बयान दे दिया कि कोई यौन शोषण नहीं हुआ, जबकि पोस्टमार्टम बाद में आई और पुलिस ने बिना जांच के जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल दिए। मामला रेप के बाद हत्या का है और इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। उसके पिता का कहना है कि बस यही चाहते हैं कि मामले की जांच निष्पक्ष हो
और किसी भी दबाव में आकर सच्चाई को दबाया ना जाए। उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं चाहिए, उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। तो सर अब ये जो मामला ये तुल पकड़ने वाला है क्योंकि प्रशांत किशोर भी परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंच गए थे, मनीष कश्यप भी पहुंचे। बिल्कुल, अब मामला तुल पकड़ता जा रहा है जी। और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है। लड़की के लाश को कारगिल चौक पर रख करके परिजनों ने हंगामा किया और इतने लोग जुट गए कि पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और लगातार जुलूस और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, आज वो पहुंचे भी थे लड़की के गांव और उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। मनीष कश्यप ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि लड़की नाबालिग थी, जबकि उसकी उम्र ज़्यादा बताई गई है, 18 साल बताई गई है, जबकि वो 17 साल की ही थी। तो कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। अब निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। मुझे लगता है कि पुलिस ने जल्दबाजी की है इस मामले में, तो उसे संयम बरतना चाहिए था और फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी की और इसलिए मामला और बिगड़ता जा रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि इस मामले में अब पुलिस कितनी एक्टिव दिखती है और इस पूरे मामले की जांच फिर से होनी चाहिए क्योंकि नए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।